ऑलराइट विनवेश श्रीवास्तव ऑन योर साइड। यहाँ हम 2000 रुपए से पूरे 8000 रुपए बनाने वाले हैं, वो भी अपने लाइव अकाउंट पे। एंड देखना ये है कि मैं आपको कई सारी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में रुकना इसलिए एट दी एंड तक, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि आपको मैं कई सारी टिप्स देने वाला हूँ कि किस प्रकार की कैंडल्स में आपको किस प्रकार के ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है। मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम के साथ में ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ। वो 5 सेकंड की हो सकती है, 10 सेकंड की हो सकती है, एंड उसके साथ स्ट्रेटेजी की भी बताने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए जरूर वर्थ इट होने वाला है। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। एंड हाँ, सबसे मेन और आखिरी चीज साइकोलॉजी। यहाँ आपको साइकोलॉजी देखने मिलने वाली है ट्रेडर की, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो नॉमिनल डेज में जब हम कंफर्टेबल जोन में ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें हमें समझ में नहीं आता। हमें कंफर्टेबल जोन में होने की वजह से हमें वहां डर नहीं लगता है, तो आप इजीली फ्री होके विदाउट फियर के ट्रेड ले सकते हो। पर जब आप रियल लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हो तब आपको फियर होता है। तो उस समय हमें साइकोलॉजी को कैसे हैंडल और मेंटेन करके रखना है, वो आपको इस वीडियो में देखने मिलने वाला है। तो मैं अपनी पहली ट्रेड लेना स्टार्ट करता हूँ, जो कि है 10 सेकंड की। रुकिए, हम वेट करते हैं। यहाँ मैंने पहली ट्रेड ली है जो अरे गलत जगह प्लेस हो गई है, ये लॉस होने वाली है। एक्चुअली मार्केट बहुत स्पीडली नीचे गया था। हाँ, हम 1 मिनट की ट्रेड ले चुके हैं। मैंने 10 सेकंड के टाइम फ्रेम पे गलत ट्रेड ले लिया है, तो इसमें इसको हम एक्चुअली इसको ऐसे लेफ्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। मेरी 290 रुपए की ट्रेड थी है। 1 मिनट की कैंडल के हिसाब से देख लेता हूँ ये विन हो सकती है कि नहीं हो सकती। मैंने एक्चुअली 10 सेकंड के टाइम फ्रेम पे 1 मिनट की ट्रेड ले ली है। हाँ ओके, ये विन होने वाली है ट्रेड, एट द लास्ट ही विन होने वाली है। अच्छा देख लेते हैं, 20 सेकंड लेफ्ट है और ये ट्रेड विन हो चुकी है। तो हमें यहाँ से हमारा जो अकाउंट है वो 2250 का हो चुका है। अब देखते हैं कोई और ट्रेड। ओके, ये है। यहाँ हम एक डाउन डायरेक्शन के ट्रेड ले सकते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड चालू है मार्केट में, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे। मैं एक बार 10 सेकंड के टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर यहाँ। अच्छा, मैं आपको अभी से अपना सेटअप बताता हूँ, पहले इसको 10 सेकंड कर लेता हूँ। यहाँ अगर इन तीनों ग्रीन कैंडल को, अगर ये एक रेड कैंडल जो भी यहाँ भी बनने वाली है या बनेगी आगे जाके, वो अगर इस रेड ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर देती है, ब्रेकआउट दे देती है, तो मैं डायरेक्टली रेड कैंडल के लिए ही ट्रेड लेने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी यहाँ एक ब्रेकआउट कैंडल बनेगी, क्योंकि जो ट्रेंड है वो रेडिश है, डाउन है। हाँ, इसने इसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ मैं ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ। मैंने 3 ट्रेड ले लिए 290 रुपए की। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट डाउन जाना चाहिए, और अगर नहीं जाता है तो फिर हम उसको रिकवर करेंगे। एंड यही आपको मेरा साइकोलॉजी देखने मिलेगी। चलो, ये लॉस हो चुकी है, अब देखते हैं। इस तरीके से गलती भी होती है, भगवान नहीं है हम, क्योंकि एक ट्रेडर है, दोनों करेंगे, प्रॉफिट भी करेंगे और हक से लॉस भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी तो यहाँ नहीं दिख रही स्टार्ट में, क्योंकि अभी मार्केट सही नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए, प्रीवियस भी मार्केट ने जब इस रेड कैंडल को नीचे ब्लॉक किया था, तो उसके बाद में और एक रेड कैंडल बनी थी, जैसे आपको यहाँ दिख रही है। ये देखिए रेड कैंडल, जैसे इस लाइन को एक मार्केट ने क्रॉस किया तो उसके बाद में एक और रेड कैंडल दिया। पर जब मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस किया तब रेड कैंडल नहीं दिया आगे। यहाँ एक और रेड कैंडल बननी चाहिए थी, कोई बात नहीं, होता है, एरर कैंडल्स आते रहती है। अब यहाँ एक सपोर्ट है, वेट करते हैं। 2 1 इस कैंडल के बनने का वेट करते हैं। नहीं, ये भी सही जगह नहीं है ट्रेड लेने के लिए, ये भी सही नहीं है। एक्चुअली मैं ट्रैक पैड पे माउस यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डिले हो रहा है। आदत नहीं है, इतने मेरा माउस खराब हो चुका है। ये भी बेकार है। ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन। यहाँ ऊपर एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, यहाँ हम डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। पर उसके लिए मार्केट ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। ओके, मैंने 2 ट्रेड लिए 290 रुपीज की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए, ये ब्रेक कर चुका है। अब मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, एंड ये जरूर विन होने वाली है, और ये विन हो गई है। 1000 रुपए यहाँ से रिकवर हो चुके हैं।
यहाँ से मैं अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया हूँ 290 रुपए की। देखते इसके बाद क्या होता है। गैप अप हुआ है मार्केट ऊपर एंड ये अगेन डाउन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन एक रेसिस्टेंस था, छोटा सा रेसिस्टेंस था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया यहाँ से एंड जैसे उसने इस, मेरे कर्सर की तरफ ध्यान देना, मेरे कर्सर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर ध्यान देना, और जैसे उसको ब्रेक किया तो उसके बाद की जो कैंडल है वो अगेन बेशुमार रेड बनी। अब ये जो है इसके बाद ये ग्रीन बन सकती है, जिस पर अभी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। शायद इसको ग्रीन बनना चाहिए पर ये नहीं बनी ग्रीन। अब यहाँ अगेन मार्केट खराब हुआ है। अब देखना, मतलब जो लोग बोलते हैं ना ट्रेडर की लाइफ बहुत इजी होती है, मार्केट घूमता कैसे देखना। ठीक है, अब इसने इसको ब्रेक किया। अब यहाँ मैंने एक अपर डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड ले लिया है अगेन 290 रुपीज की। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में जाना चाहिए क्योंकि एंड ये जा चुका है। तो ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है, बहुत बढ़िया। अगेन हमारा 2300 का अमाउंट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ लेनी है। यहाँ रेड कैंडल अगर बनी तो मैं एक और रेड के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। नहीं, गैप अब ओपन हो गया, यहाँ लेना बेकार है। हाँ वैसे आई तो वो रेड ही, लेकिन बेकार है, नहीं लूंगा मैं। जहाँ प्रॉब्लम दिखा वहां ट्रेड लेना ही नहीं। जहां आपको मार्केट ना समझ में आ रहा हो ना वहां ट्रेड ही लेना, चार्ट ही हटा देना, चार्ट ही नहीं देखना। मुझे सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, उसमें सर खपाने से और कुछ नहीं होने वाला है। ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन बनी, ये ग्रीन बनी। अगर ये यहाँ तक जाती तो मैं ले सकता था डाउन के ट्रेड, पर वो वहां नहीं, वो यहीं पे रुक गई। देखिए यहाँ तक गई और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। मैं भी यही आपको बोल रहा था कि यहाँ तक अगर एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल अगर यहाँ तक बनी होती तो उसके बाद अपन ने डाउन के लिए ट्रेड ली होती, भी विन होती। पर छोड़िए, देखते हैं। मैं अपना अमाउंट अब बढ़ा लूंगा थोड़ा, ट्रेडिंग अमाउंट मैं 430 कर दिया है। यहाँ मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। हाँ मैं 2 ट्रेड लिए, 430 रुपए की 2 ट्रेड ले चुका हूं मैं। ओह नो शिट, यहाँ अगेन हमने 1 मिनट की ट्रेड ले ली है। देखा जाए तो मेरी ये 10 सेकंड की ट्रेड अगेन विन है, पर यहाँ 1 मिनट की ट्रेड आ चुकी है। अगर यही अभी 10 सेकंड की ट्रेड होती तो आप देख सकते हैं क्लियर कि मैंने जहां ट्रेड ली है मार्केट उससे बहुत ऊपर ही घूम रहा है अभी भी। मैं गारंटीड विन होता, लेकिन हम यहाँ भी विन होने वाले हैं। ये 1 मिनट की कैंडल के हिसाब से भी मैं विन होने वाला हूँ। 5 4 3 2 1 अगेन विन। मेरा 3000 का अमाउंट हो चुका है एंड अब मैं अपने अमाउंट को और बढ़ा लूंगा। वीडियो लॉन्ग जरूर हो सकती है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। मैंने 2 ट्रेड ले लिए अप डायरेक्शन के लिए एंड देखते हैं विन होती है नहीं होती है। ऐसे तो विन होनी ही चाहिए क्योंकि सही जगह ट्रेड लिए। इसको बोलते हैं एफएफएलसी। देखिए मेरा जो कैपिटल है 3700 हो चुका है। देखो यहाँ पे एफएफएलसी किसको बोलते हैं? फुलफिल लास्ट कैंडल। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ नीचे आया फिर ऊपर चले गया। इसमें एक्चुअली और थोड़ा क्लियर करने के लिए और नीचे कर देता हूँ। हाँ यहाँ देखिए ग्रीन फिर रेड बनी। इस लाइन को बाउंड्री को टच होने के बाद में मार्केट बार बार नीचे या ऊपर ही चल रही है। फिर यहाँ रेड नीचे टच हुई, फिर ग्रीन गई, फिर ग्रीन टच हुई, फिर नीचे रेड आ गई। अब उसने दिया है ब्रेकआउट, अब नीचे के लिए ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया है क्योंकि अब मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट अगेन थोड़ा और नीचे जाना चाहिए क्योंकि एक ब्रेकआउट कैंडल बनाया है एंड शायद वो ही होने वाला है और वही हो रहा है। ये भी विन हो चुकी है। हमारा कैपिटल 4545 हो चुका है। यहाँ अब क्यों मैंने रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया वो बताता हूँ। क्या हुआ कि जैसे इस चैनल को, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल को जैसे इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके बाद की जो कैंडल है वो सेम उसी डायरेक्शन में बनती है। मैक्सिमम केसेस में ब्रेकआउट के बाद की जो कैंडल है ना वो सेम उसी डायरेक्शन में बनती है। मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, तो ये चीज याद रखना। वर्ड्स पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे वेटेज होंगे वर्ड्स पे। अगर मैक्सिमम बोलूं तो समझ जाना कि मैक्सिमम टाइम, तो उसको हल्के में मत लेना। अब यहाँ अगेन एक डाउन ट्रेंड, कुछ नहीं होने वाला है। ये वी कंप्लीट करने वाला है। ये वी यहाँ तक चलने वाला है, यहाँ तक वी चलेगा। एक आधी रेड कैंडल बनने के बाद फिर वो वी कंप्लीट होगा। देखिए हो गया। हो सकता है ये वाली कैंडल रेड बने पर इसके बाद की अगेन ग्रीन बनेगी और वो वी कंप्लीट हो जाएगा। देखते तब तक अपन दूसरा चार्ट जहाँ ट्रेड लिया जा सकता है। इस अमाउंट को यहाँ देखिए, यहाँ फिर एक चैनल बन रहा है। अब यहाँ मुझे रेड लेनी चाहिए थी। ये अगेन एक परफेक्ट रेड थी रेड के लिए। एक देखिए रेड ही बना है। यहाँ वेट करते हैं। अगेन एक ब्रेकआउट। देखिए यहाँ मैंने फिर 920 की ट्रेड लिया एंड अगेन यहाँ हमें जितनी भी ट्रेड मिल रही है पूरी ब्रेकआउट की ट्रेड मिल रही है। मैंने 920 की 2 ट्रेड प्लेस की थी एंड ये फिर विन होने वाली है और ये फिर विन हो चुकी है। और जो हमारा कैपिटल है वो 590 रुपए हो चुका है। लाइव अकाउंट में जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 5907 हो चुका है हमारा कैपिटल
कैमरा मैंने ट्राइपॉड पे प्लेस किया इसलिए मैं ज्यादा हिला नहीं रहा उसको। ठीक है, मैंने 8,000 कहा था, लगभग 6,000 हो चुके। अगर मार्केट खराब रहा तो मैं ट्रेडिंग करना ही बंद कर दूंगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिली तो जरूर लेंगे। यहाँ रेड कैंडल्स बन रही है, यहाँ ग्रीन के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। ओके, अगर ये ग्रीन बनी तो इसके बाद मैं एक ग्रीन के लिए लूंगा बस, देखते हैं। चलो ये लॉस होने वाली है शायद। यहाँ से डाउन आ गया, मुझे लगा नहीं था कि उतने स्मॉल, इतने मतलब छोटे रेसिस्टेंस से मार्केट मतलब उसको रिस्पेक्ट करेगा, पर किया उसने। चलिए कोई बात नहीं। ओके, अगेन यहाँ मैंने 920 की ट्रेड लिया था अप डायरेक्शन के लिए। मुझे लगता है विन होनी चाहिए और ये विन होने ही वाली है। ये फिर विन हो गई, ये देखिए ये विन हो चुकी है। फिर कैपिटल 5,700 हो गया। कोई परफेक्ट जगह देख लिया ट्रेड लेने के लिए, ये एक अच्छी जगह थी। यहाँ एक ट्रेड लिया मैंने 920 की। मैं 920 से ऊपर कैपिटल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिलहाल मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 920 भी बहुत ज्यादा है। यहाँ अगेन लॉस हो गया, अगेन लॉस है। यहाँ मैंने डाउन के लिए फिर से ट्रेड लिया और एक मैं लूंगा अप के लिए। इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं जो अभी मैंने किया ना आपके सामने। मैंने क्या किया कि एक डाउन के लिए लिया और एक अप के लिए लिया। ठीक है, तो वो इसलिए लिया था क्योंकि जब भी आप लोग इस तरीके से ट्रेड लेते हो ना, जैसे आपने ट्रेड की जो प्लेसमेंट है वो गलत कर दी, तो आपको क्या करना चाहिए कि डाउन की जो ट्रेड है ना उसको नीचे की तरफ लेनी, ऊपर की तरफ लेना चाहिए, एंड जो अप की ट्रेड है उसको नीचे की तरफ लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि मार्केट अगर सेंटर पॉइंट पे आके रुकता है तो दोनों ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ एक ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ मैं डाउन की लेना चाहूंगा, तो ऐसा होता है। तो ये रीजन की वजह से मैंने वहां पे ट्रेड लिया था। क्या हो रहा है आज, एक लॉस एक विन, एक लॉस एक विन चल रहा है। यहाँ मैंने ट्रेड ली है 4 और मेरे ख्याल से विन होनी ही चाहिए और ये विन हो चुकी है। तो यहाँ हमारा अमाउंट जो है वो 7,000 का हो चुका है। एंड इसके पीछे का रीजन अब मैं बताता हूँ, शॉर्ट रीजन है बहुत, कि यहाँ क्या हुआ कि मार्केट ने अगेन, मैंने कहा था ना 90% वर्क करेंगे, यहाँ मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट दिया एंड अगेन ब्रेकआउट में मैंने फिर विन किया इस कैंडल के ऊपर में। अब ये अभी रेड बनने के चांसेस है, पर अब फिलहाल हमें सिर्फ 1,000 रुपीज और अर्न करने। मेरा 8,000 का टारगेट कंप्लीट होने वाला है और यहाँ नहीं लेंगे। तो यहाँ एक यूएस क्रूड में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे डाउन ट्रेंड की। मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी है जो हमारी लास्ट होने वाली है डाउन ट्रेंड के लिए, पर कुछ सेकंड से यहाँ लॉस होने वाला है लगता है और ये विन हो चुकी है। अगेन ये विन हो चुकी है और उसका रीजन भी यही था कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट अगेन किसी भी रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है तो उसके बाद की कैंडल सेम डायरेक्शन में बनती है। यहाँ रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेक हुआ एंड उसके बाद की जो कैंडल है छोटी सी रेड बनी। तो इस हिसाब से ये मेरी पूरी जर्नी रही। 8,000 लगभग हो चुके हैं, सिर्फ 300 रुपये बचे हैं, है ना, 250 रुपये के आसपास कुछ बचे हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए 7,000। मैं ज़्यादा कैमरा मूव नहीं करता हूँ, ठीक है। 7,765 250 रुपये कुछ आसपास बचे हैं। तो अब मैं यहीं क्लोज करूँगा क्योंकि सिर्फ 300 रुपये की वजह से और अगेन लॉस देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आती हुई लक्ष्मी को भगाना एक बेवकूफ़ों का काम होता है। मैं इसी को विड्रॉ करना चाहूँगा, तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है 2,000 से पर डे का काफ़ी है। मुझे आपको जो प्रूफ करना, लगातार प्रॉफिट कभी किसी ट्रेडर को नहीं होता और लगातार लॉस भी किसी ट्रेडर को नहीं होता, बस रेशो बढ़ता है। जैसे पहले अगर कोई ट्रेडर 10 में से 5 ट्रेड विन कर रहा है तो वही हम धीरे करते 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 10 में से 7, 8, 9 ट्रेड विन करना चालू कर देते हैं। एंड उसी प्रोबेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, जो हम करते हैं। यही एक रियल ट्रेडर की लाइफ होती है। यही दिखाना चाहता था। नेक्स्ट भी मैं ऐसी कई सारी वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप छोटे अमाउंट को भी बड़ा कर सकते हैं एंड कैसे आप अपनी ट्रेड में साइकोलॉजी को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। एंड जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक बहुत बड़ा अमाउंट ही बहुत बड़े अमाउंट को अट्रैक्ट करता है। फिक्स कर लीजिए ब्रेन में, याद रखना। सो ये वेद श्रीवास्तव का लाइव ट्रेड था। अपना टारगेट पूरा करेंगे कैसे नहीं। तो बस यही मैं वीडियो क्लोज करता हूँ।